किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपकी समस्याएं जहाज इतनी विशाल है तो प्रभु की कृपा समंदर इतनी विशाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश। स्वागत करता हूँ आपका हरीश इंगड़े के ऑफिशियल चैनल पर। एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ जिससे आपको आपके जीवन में बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक बार नारद जी नारायण जी के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसा क्यों होता है कि धरती पर जो व्यक्ति आपका गुणगान गाता है, आपकी आराधना करता है, आपकी पूजा पाठ करता है, वो हमेशा संकट में रहता है, धन संपत्ति उसके पास नहीं होती। और जो आपके गुणगान नहीं गाता, आपकी पूजा अर्चना नहीं करता, वो हमेशा धन से खेलता है, पैसों में खेलता है। ऐसा क्यों? तो नारायण जी हंसते हैं और नारद जी से कहते हैं कि चलो हम पृथ्वी का चक्कर लगा के आते हैं। तो ऐसे में दोनों धरती पर आते हैं और धरती पर आते ही वो दोनों ब्राह्मण के कपड़े पहनकर, ब्राह्मण का वेश लेकर धरती पर आते हैं, प्रकट होते हैं। ऐसे में वो एक व्यापारी के पास जाते हैं और व्यापारी के घर जाकर उनसे कहते हैं कि भिक्षाम देही। तब वो व्यापारी अपना दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलकर उनको देखता है। उनको देखकर कहता है, दिखने में तो हट्टे खट्टे हो, काम धंधे कर सकते हो, हाथ पैर भी ठीक है, सब सही सलामत है, तो ऐसे में तुम काम करो, क्यों भीख मांगते हो, चलो निकलो यहाँ से। बहुत बुरा भला कह के उनको वहां से निकाल देता है। और तब नारायण जी और नारद जी वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाते ही वो जो व्यापारी होता है वो अपना दरवाजा लगा लेता है और ये दोनों पीछे पलट के देखते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें और धन संपत्ति मिले। तब नारद जी कुछ समझ नहीं पाते, उनको प्रभु की माया समझ में ही नहीं आती। वो तब तो कुछ नहीं कहते, पर ऐसे ही वो दोनों और एक बुढ़िया के घर जाते हैं। वो बुढ़िया बहुत गरीब थी, एक कोठिया में रहा करती थी और वहां पर प्रभु की भक्ति ही कर रही थी, प्रभु की आराधना ही कर रही थी। तो ऐसे में वो दोनों उस बुढ़िया के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि माए भिक्षाम देही। तब वो माता जी बाहर आती है और उनसे कहती है कि मैं आपको खाने के लिए तो कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि मैं खुद 2 दिन से भूखी हूँ। ऐसे में मेरे घर एक गाय है, उसका दूध निकालकर मैं आपको दे सकती हूँ। आप कुछ देर यहाँ पर विश्रांति कीजिए, मैं गाय का दूध निकालकर आपको देती हूँ। तो ऐसे में माँ जी जाती है और गाय का दूध निकालकर उन्हें देती है। अब दोनों दूध पीकर वहाँ से सवेरे निकल जाते हैं। और सवेरे निकलते ही उस माता जी को कुछ पता नहीं था ये निकल गए करके, क्योंकि सवेरे ही ब्रह्म मुहूर्त में वो वहां से चले जाते हैं। कुछ कदम आगे चलकर वो पीछे देखते हैं और पीछे देखकर कहते हैं कि आपकी गाय चल बसे। तब नारद जी से रहा ना गया। नारद जी ने प्रभु से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों? आपने उस व्यापारी को कहा कि आपका व्यापार और बढ़े, तुम और धन संपत्ति कमाओ, और इस बुढ़िया को कह रहे हैं जिसने अपनी इतनी सेवा की, इतनी भक्ति की, ऐसा क्यों? तब नारायण जी कहते हैं, विष्णु जी कहते हैं, तुम मेरे बात को समझे नहीं। मैंने उस व्यापारी को ऐसा कहा कि तुम्हें और धन संपत्ति मिले, मतलब उसका जब अंतिम समय आए तो वो धन के ही बारे में सोचे और अगली योनि में उसे सर्प का ही जन्म मिले और किसी सोने के खजाने में वो अपना फन निकाल कर बैठा रहे। और ऐसे में मैं इस माँ जी को ये कह रहा हूँ कि आपकी गाय चल बसे, मतलब उसके अंतिम समय में उसे ये चिंता ना सताए कि मेरे जाने के बाद इस गाय का लालन पालन कौन करेगा, वो मेरी ही भक्ति में मग्न रहे। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि आदमी के अंतिम वक्त में वो जिसके बारे में स्मरण करता है, मरने के बाद उसे वही प्राप्त होता है। वैसे में माँ जी अंतिम समय में मेरे बारे में सोचेंगी तो उसे मैं उसके मरने के बाद भी मिलूंगा, मतलब उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस जन्म मरने के सिद्धांत से वो बाहर हो जाएंगी। दोस्तों, ये कहानी भी हमें यही सिखाती है कि प्रभु हमें हमेशा वही देते हैं जो हमें चाहिए होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जाते जाते आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो जैसा करता है वो वैसा ही रहता है। इतिहास तो सबका लिखा जाता है, इसीलिए काम ऐसा करो कि आपका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे।